तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गेम ऑफ थ्रोन्स कई चीज़ों के लिए फेमस हुआ। उसमें से एक था उसका आइकॉनिक इंट्रो। हाउस ऑफ द ड्रैगन के फर्स्ट एपिसोड में हमको ऐसा कोई इंट्रो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसके सेकंड एपिसोड में हमको इंट्रो दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। देख के बहुत अच्छा लगा। एपिसोड 2 के शुरुआत में हमको क्रैब फीडर्स क्रागास डहार का एक झलक देखने को मिलता है और उसे क्रैब फीडर क्यों कहा जाता है इस सीन को देख के वो भी पता चल जाता है और ये भी समझ में आता है कि वो साला कितना बड़ा हरामी हो सकता है। इसके बाद एपिसोड 2 के पहले काउंसिल मीटिंग में सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट किंग्स गार्ड किसे बनाए, क्योंकि सर रायन रेडविन जो कि ओल्ड किंग जेहरियस के टाइम से किंग्स गार्ड में थे, लेकिन अब उनकी डेथ हो चुकी है। तो लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्स गार्ड नए किंग्स गार्ड की मांग करता है, क्योंकि किंग्स गार्ड में हमेशा 7 मेंबर्स होने चाहिए और उन्होंने कुछ नाइट्स को चुना भी है जो किंग्स गार्ड्स बन सकते हैं, लेकिन उसमें से किस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है वो हैंड ऑफ द किंग ऑटो डिसाइड करेंगे। मीटिंग के दौरान लॉर्ड कॉर्लिस बेलोरियन गुस्से में एंट्री मारते हैं और सबको बोलते हैं कि किसी क्रैब फीडर क्रागास डहार ने पूरे स्टेप स्टोन को जला दिया है और इस बार तो उसने बेलेरियन शिप को भी मार गिराया है। कॉर्लिस किंग को स्टेप स्टोन्स पे अटैक करने को बोलता है, लेकिन किंग बोलते हैं कि आयरन थ्रोन कभी भी फ्री सिटीज के खिलाफ वॉर स्टार्ट नहीं करेगा। यहाँ फ्री सिटीज एक ऐसा राज्य है जो किसी के अंडर नहीं आता, लेकिन फिर भी वो बहुत अमीर है क्योंकि वो सभी के साथ बिजनेस करते हैं और अभी वो क्रैब फीडर्स को शिप सप्लाई कर रहे हैं। तो अभी अगर वो क्रैब फीडर्स पे अटैक करे तो इसका मतलब होगा कि वो इनडायरेक्टली फ्री सिटीज के साथ वॉर स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ बैठे सभी लोग राजा की हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो कॉर्लिस गुस्से में बोलता है कि डेमोन पिछले 6 महीनों से ड्रैगन स्टोन पे बैठा है, जबकि उसे राजा ने वेल जाने का आदेश दिया था। उसने राजा के आदेश का उल्लंघन किया है, फिर भी राजा ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब क्रैब फीडर्स जैसे पायरेट्स हमसे क्यों घबराएंगे, वो सोचेंगे कि ये राजा तो कुछ करता ही नहीं। लेकिन किंग बोलते हैं कि उसने ये सब सुलझाने का एक अलग तरीका सोच रखा है। ये सब बात जब चल रही होती है तो रैहनरा वहीं होती है और वो बोलती है कि आपके पास ड्रैगन राइडर्स हैं। You have dragon riders, father. ये सुन के ऑटो बोलता है कि रैहनरा को कुछ और काम दिया जाए और वो राजा को इशारा करता है कि रैहनरा इस मीटिंग में ना ही रहे तो ही अच्छा है। ऑटो के इस इशारे को राजा समझ जाते हैं और वो रैहनरा को किंग्स गार्ड चूज करने बाहर भेज देते हैं। फिर लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्स गार्ड रैहनरा को सभी के बारे में एक एक करके बताते हैं और पता नहीं वो साइड में अकेले अकेले चेस क्यों खेल रहे होते हैं। छोड़ो, भूल जाओ इस बात को। रैहनरा किसी कैंडिडेट को बस देखते ही रह जाती है। वो उसे मना करना चाहती है, लेकिन कैसे मना करे वो समझ नहीं पाती, क्योंकि वो ये सब पहली बार कर रही होती है। ऑटो इस बात को समझ जाते हैं और वो रैहनरा को बोलते हैं कि आपको उसे थैंक यू बोलना है और जाने को कहना है। तो रैहनरा वैसा ही करती है। किंग्स गार्ड के लिए आए हुए कैंडिडेट्स में सर क्रिस्टन कोल भी होते हैं और उन्हें देखकर रैहनरा खुश हो जाती है। रैहनरा को समझ आता है कि सभी कैंडिडेट्स में से क्रिस्टन कोल ही ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल सोल्जर के साथ फाइट किया है। सर क्रिस्टन एक एक्सपीरियंस नाइट है और उन्होंने हेयर्स टूर्नामेंट में डेमोन को भी हराया था। तो रैहनरा ये सब देख के सर क्रिस्टन को किंग्स गार्ड में सिलेक्ट करती है। यहाँ सर ऑटो फिर से अपना पॉलिटिक्स का गेम खेलते हैं। वो रैहनरा को बोलते हैं कि बाकी सारे नाइट्स बड़े हाउसेस से हैं और वो सब हाउसेस आयरन थ्रोन के बड़े सपोर्टर्स हैं, लेकिन सर क्रिस्टन कोल एक माइनर हाउस से है तो हमें उन्हें सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये सब सुनने के बाद रैहनरा ऑटो को सुना देती है कि बाकी सारे नाइट्स टूर्नामेंट में खेलने वाले नाइट्स हैं, लेकिन सर क्रिस्टन एक्चुअल बैटल में लड़े हैं। किंग्स गार्ड में राजा की सुरक्षा के लिए एक तगड़ा और एक्सपीरियंस वॉरियर चाहिए। क्या आप नहीं चाहते कि राजा सुरक्षित रहे? ऐसा कह के रैहनरा ऑटो को ताना मारती है और सर क्रिस्टन को ऑफिशियली किंग्स गार्ड में लेने का ऑर्डर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिसेंट फिर से विसेरियस के साथ फ्लर्ट करने आई होती है और यहाँ विसेरियस उसे विलेरिया शहर के ग्लोरी डेज के बारे में बताता है। विलेरिया वॉज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द होल वर्ल्ड, ऐसा सब वो उसे बताता है। उनके पास हजारों ड्रैगन्स थे और इतने सारे शिप्स की समुंदर कम पड़ जाए। बात करते करते विसेरियस के हाथ से एक ड्रैगन का मॉडल गिर के टूट जाता है, जिसे बाद में एलिसेंट ठीक करके देती है। इसके बाद विसेरियस एलिसेंट से पूछता है कि रैहनरा कैसी है। एमा के मरने के बाद रैहनरा और विसेरियस में अच्छे से बात नहीं हुई है। विसेरियस ये भी पूछता है कि क्या एलिसेंट उसके ऐसे मीटिंग्स के बारे में रैहनरा को कुछ बताती है क्या? तो एलिसेंट बोलती है नहीं। किंग विसेरियस और एलिसेंट के बीच पिछले 6 महीनों से ऐसे ही सीक्रेट मीटिंग्स चल रही होती है। इसके जस्ट अगले सीन में हमें रैहनरा और एलिसेंट को दिखाया जाता है, जहाँ रैहनरा बहुत दुखी थी क्योंकि किंग विसेरियस उसे एक नादान भोली भाली लड़की की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये सोचकर रैहनरा इमोशनल हो जाती है
किसी भी बच्चे को नहीं पसंद कि कोई उसे बच्चा बोला है। नेक्स्ट सीन में विसेरियस अपने कजन रैनियर्स और उसके हस्बैंड कॉर्लिस से मिलता है। तो कॉर्लिस वहाँ किंग विसेरियस को दूसरी शादी करने को बोलता है क्योंकि क्वीन के बिना किंग अधूरा है। और कॉर्लिस वहाँ एक डायलॉग भी बोलता है, तुम्हें जब तूफान की चेतावनी मिलती है तब तुम उस तूफान के साइड से निकल जाओ या फिर उस तूफान के सीधा अंदर घुस जाओ, दोनों में से कोई एक चीज करो, लेकिन तूफान का कभी इंतजार मत करो। ऐसा कुछ धुआंधार डायलॉग कॉर्लिस बोलता है और ये सुन के तो विसेरियस शॉक्ड हो जाता है कि साला ये क्या बोल दिया। बट उसे असली शौक तो तब लगता है जब कॉर्लिस अपने 12 साल की बेटी लाइना वेलेरियन के साथ उनकी शादी का प्रस्ताव रखता है। कॉर्लिस कहता है कि विसेरियस उससे शादी करेगा तो वेलेरियन और टारगेरियन के बीच एक रिश्ता बन जाएगा जो इस रेलम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। फिर उसी रात अपने चेम्बर में विसेरियस इस अजीब मैरिज प्रपोजल के बारे में ऑटो और ग्रैंड मास्टर को बताते हैं। एक तो आए दिन किंग को आयरन थ्रोन से कहीं ना कहीं कट जाता है, तो भाई तुम किंग हो, अपने लिए कोई नरम गद्देदार चेयर क्यों नहीं बनवा लेते। और इनका इलाज का तरीका भी अजीब है, कीड़ों से कौन इलाज करता है। वहीं पे ग्रैंड मास्टर भी विसेरियस को बोलते हैं कि लाइना से शादी करना एक अच्छा डिसीजन होगा क्योंकि हाउस वेलेरियन और हाउस टारगेरियन दोनों ही वेलेरियन वंश के हाउसेस हैं और ये गठबंधन बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसीलिए अगले दिन विसेरियस लेडी लाइना वेलेरियन के साथ डेट पे जाते हैं, जिसकी खुद की 15 साल की बेटी है, वो 12 साल की लड़की को डेट कर रहा है। और ये क्या चल रहा है मुझको नहीं पता। ओ भाई मारो मुझे मारो। लाइना वेलेरियन विसेरियस को बोलती है, मैं अपने प्योर वेलेरियन ब्लड से रॉयल ब्लड को मिक्स करके आपको आयरन थ्रोन के लिए प्योर ब्लड लाइन का उत्तराधिकारी दूंगी। और फिर वो बोलती है, मेरी माँ ने मुझे कहा है कि मुझे आपके साथ हम बिस्तर होने के लिए अपने 14 साल के होने तक का वेट करना है। और विसेरियस ये सब सुन के फिर से शॉक हो जाता है और बस उसको ही देखता रहता है। मतलब उसके माँ बाप ने उसे क्या सिखा कर भेजा है, कुछ भी। उसके बाद फिर से एक काउंसिल मीटिंग होती है जहां पता चलता है कि डेमोन ने एक ड्रैगन एग चुरा लिया है और उसने एक लेटर भी छोड़ा था और उसमें लिखा था कि वो ओल्ड वेलेरियन रिवाज से दोबारा शादी करेगा। डेमोन ने उस लेटर में लिखा था कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और उसका जो बच्चा होगा उसके लिए वो उस एग को रखेगा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये ड्रैगन एग ड्रीम फायर ड्रैगन का है जो बहुत ही खूबसूरत नीला ड्रैगन है और डेमोन ने वो एक चुराया है जो रहनेरा ने बेबी बेलोन के लिए सिलेक्ट किया था। मतलब ये एक किंग के बेटे का था। ये सुन के विसेरियस बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सीधा ड्रैगन स्टोन के लिए निकलता है, लेकिन सर ऑटो उनको रोक देते हैं और बोलते हैं कि वो खुद जाएंगे। तो अब ऑटो ड्रैगन स्टोन पे जाते हैं और डेमोन और ऑटो आमने सामने आते हैं, जहां ऑटो सीधा ड्रैगन एग की मांग करता है लेकिन डेमोन को वो देना नहीं है। इसी टेंशन में सभी सोल्जर्स अपनी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और तभी दूर से क्रैकर्स की आवाज आती है। क्रैकर्स पूरे स्वैग में स्लो मोशन के साथ एंट्री मारता है और उसे देख के ऑटो की पूरी फट जाती है। लेकिन उससे भी तगड़ी एंट्री मारता है साइरेक्स, जो बादलों के बीच से उड़कर आता है और उस नैरो ब्रिज पे लैंड करता है। और ये सीन इस एपिसोड का सबसे एपिक सीन था। और इसके बाद रहनेरा और डेमोन के बीच कुछ बात होती है जिसमें हमें पता चलता है कि डेमोन अब तक सब कुछ झूठ बोल रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट नहीं थी और वो उससे शादी भी नहीं करने वाला है। वो तो बस आयरन थ्रोन के यानी राजा विसेरियस के मजे ले रहा था और उसने बस आग में घी डाला था। लेकिन रहनेरा डेमोन को सीधा बोलती है कि अगर डेमोन को आयरन थ्रोन चाहिए तो वो उसे मार दे। वो कहती है कि मार दो मुझे और बन जाओ हेयर टू द थ्रोन। ये सुन के डेमोन पीछे हट जाता है और रहनेरा को वो ड्रैगन एग दे देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में किंग विसेरियस सबको बताता है कि वो एलिसेंट हाईटावर से शादी करेगा और गुस्से में कॉर्लिस और रहनेरा निकल जाते हैं। कॉर्लिस गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि उसकी बेटी का हाथ विसेरियस ने ठुकरा दिया और रहनेरा तो शॉक्ड होती है कि उसकी दोस्त थी अब उसकी स्टेप मॉम बन के घूमेंगी। फिर कॉर्लिस डेमोन के साथ जाके हाथ मिला लेता है। थ्रोन का चक्कर बाबू भैया, थ्रोन का चक्कर। और इस एपिसोड के एंड में हमको क्रैब फीडर्स को फिर से दिखाया जाता है जो कि फेमस है अपने दुश्मनों को अलग अलग तरह से टॉर्चर करने के लिए। और ये चीज मुझे कहीं ना कहीं गेम ऑफ थ्रोन से रामसे की याद दिलाता है। तो बस इसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। जो भी हो, मैं हाउस ऑफ द ड्रैगन के सभी एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Yeah. Sometimes I
get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't